हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आकाशिक रिकॉर्ड की। आज की कुंडली को समझने के लिए या समझाने के लिए उस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर अगर हम पहले फोकस करें, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ राशियाँ सूर्य के कार्मिक बंधन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ग्रह उन राशियों में आ जाएँ, तो उस पर्टिकुलर केस में जो इवेंट्स होंगी वो स्टैटिक हो जाएँगी। तो वो कौन-कौन सी राशियाँ थीं? 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। ये वो राशियाँ हैं जिसे हम सूर्य यानी कि आत्मा की कार्मिक राशि के तौर पे देखते हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जो शनि है और चंद्रमा, ये 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, जो कि सूर्य के मूल त्रिकोण राशि के बिल्कुल सामने पड़ती हैं। पहली कंडीशन। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर चार्ट में कुछ ऐसा फिक्स पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक हो जाएगा, जिसमें एक चंद्रमा और दूसरा शनि का रोल है। आयु जो होती है किसी भी व्यक्ति की, वो हम शनि और चंद्रमा से कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है? किसी भी कुंडली में जब आयु का प्रश्न होता है, तो वहाँ पर शनि और चंद्रमा को एक पॉइंट मिला हुआ होता है, वो डिसाइड करेंगे व्यक्ति की आयु कितनी हो सकती है। तो कहीं न कहीं इस कुंडली के अंदर 11 नंबर की राशि में आने की वजह से शनि और चंद्रमा एक पर्टिकुलर चीज़ को कहीं फिक्स कर रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, कि शनि इस कुंडली में आयु भाव के स्वामी भी हैं और चंद्रमा जो हैं वो सेकंड हाउस लॉर्ड हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड जो होता है, वो कहीं न कहीं कनेक्ट होता है किस चीज़ के लिए? आयु की हानि के लिए। क्यों? क्योंकि मारक स्थानों में हम जब कनेक्ट करते हैं, एक होता है सेवंथ लॉर्ड और एक होता है आपका सेकंड लॉर्ड। तो कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन एट्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड की वजह से भी उसी तरीके से फिक्स हो रहा है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ों को समझना है। इस पर्टिकुलर राशि के अंदर एक शनि बैठे हैं, एक चंद्रमा बैठे हैं। शनि को अगर आप देखोगे तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल, स्थिति नीच राशिस्थ। सेकंड हाउस लॉर्ड चंद्रमा, जो कि किस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मृत्यु तुल्य कष्ट या मार्केश होने की वजह से मृत्यु। तो ये जो चंद्रमा है, इनकी प्लेसमेंट है शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि राहु के नक्षत्र में। और राहु कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं, शनि और चंद्रमा के नक्षत्र को जब हम देख रहे हैं, तो उनके नक्षत्र स्वामियों की जो प्लेसमेंट है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक है? अब दूसरी चीज़, 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर की राशि में खुद बुध बैठे हुए हैं, ठीक है? और बुध अपनी राशि में तो बैठे हैं, दिशा बली भी हैं, लेकिन लगन कुंडली के अंदर जो लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो हो रहे हैं, हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव, वो कहीं न कहीं एक ऐसी राशि में बैठे हैं जो अगेन सूर्य की कार्मिक राशि है। यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक फिक्स बॉन्डेज नज़र आएगा। अब आइए और आके बुध को देखिए। बुध की प्लेसमेंट फिर आद्रा नक्षत्र में है, राहु के हवाले है। अचानक से शरीर के ऊपर कोई प्रभाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि राहु जो कि नक्षत्र स्वामी है, वो अचानक के तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं और छठा भाव एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ सकती है। जब फॉर्मेशन 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर की राशियों में हो, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कुछ स्टैटिक सी हो जाएँगी। अब देखिए, इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर कुछ नॉर्मल फैक्टर्स को यदि आप लेके चले आ रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे फेल होती हुई दिखाई देंगी। कैसे? फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, दिशा बली है, और एट्थ हाउस लॉर्ड जो आयु का कारक है, वो ग्रह भाग्य भाव में, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, वहीं पे बैठा हुआ है। और उसके बाद भी व्यक्ति अपनी आयु 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं भोग पाए। ठीक है? अगर आप नॉर्मल तरीके से देखने जाते, तो आपको लगता है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड तो फर्स्ट में है और एट्थ हाउस लॉर्ड तो भाग्य में है और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयु यहाँ पे अल्प कही जा सकती है, 30 साल या 30 साल से कम रही है। अब देखिए क्यों और कैसे। लगन का नक्षत्र स्वामी बन रहे हैं गुरुदेव, जो कि 7th और 10th हाउस लॉर्ड है और बैठे हैं बुध की राशि में। ठीक है? तो गुरु की तरफ से तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जो लॉन्गेविटी के लिए 8th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, वो मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल नीच राशिस्थ हो रहे हैं। मंगल का नीच भंग नहीं हो रहा। ऐसे स्थिति में ये जो आयुष का ग्रह है शनि, उसका नक्षत्र स्वामी कमजोर होने से सबसे पहले तो इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? लॉन्गेविटी के अंदर आएगा ही आएगा, एक चीज़। अब इसको चाहो तो आप किसी भी प्रकार की दशा से देख सकते हो। अगर हम नॉर्मल दशा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें उतनी खुल के शायद आपको ना दिखाई दें, लेकिन लगन से बहुत क्लियरली दिखाई देंगी। नॉर्मल दशा से आप देखोगे तो शनि की दशा चल रही है, थिंग्स रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्गेविटी और तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ, क्योंकि 9th हाउस और 8th हाउस कनेक्ट हो रहा है, तो समथिंग कनेक्ट विद एज, लॉन्गेविटी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो होगी। इसके अंदर जो अंतरदशा है वो मर्क्यूरी की है, बुध की है, मतलब समथिंग रिलेटेड विद द हेल्थ और समथिंग रिलेटेड विद द फैमिली की बात होगी। इसके बाद की जो दशा चली वो दशा है तकरीबन तकरीबन 2023 के अंदर शनि की। शनि है तो फिर से बात होगी आयु के ऊपर या धार्मिक चीज़ों के ऊपर। और जब ये हादसा हुआ है उस समय इनकी जो दशा थी वो थी चंद्रमा की। चंद्रमा क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं, तो चंद्रमा का कनेक्ट हो जाना, सॉरी मार्च में चंद्रमा है, चंद्रमा से पहले आएँगे इनके शुक्र। शुक्र का जो संबंध है ये है 12th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड। 12th हाउस लॉर्ड होने की वजह से हॉस्पिटलाइज़ेशंस की बात होती है, ठीक है? 5th हाउस लॉर्ड होने की वजह से मेडिसिन्स की बात होती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये दशाओं से आपको कुछ हद तक ऐसी दिखाई देंगी। आयु, स्वास्थ्य, ठीक है? इसके बाद आयु और फिर हॉस्पिटलाइज़ेशन। अगर इसकी जगह आप थोड़ा-सा लगन से इस कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे, दशाएँ लगन के आधार पे, क्योंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको कुछ बेहतर समझ में आ जाएगा। बुध की महादशा है, बुध जो है वो 1st हाउस, 4th हाउस लॉर्ड है और कहीं न कहीं गुरु के अपनी राशि में बुध के बैठ जाने से मार्केश प्रभाव उस पे हावी होगा। डिस्पोज़िटर है वो 7th लॉर्ड का, ठीक? इसके बाद जब इनकी ये दशा चल रही है, इसी में अंतर्दशा जो है वो आ जाती है शुक्र की। शुक्र जो है वो 5th हाउस लॉर्ड भी है और 12th हाउस लॉर्ड भी है। 12th हाउस लॉर्ड होने के कारण 1st हाउस एंड 12th हाउस यानी शरीर और दूसरा हो गया हॉस्पिटल, ठीक है? इसके बाद तीसरा जो केस है इस दशा के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा आपकी बुध की ही दशा, जो कि अगेन कनेक्टेड विद द हेल्थ हो रही है। लास्टली और लेटर पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि इस समय इनकी दशा में फिर से शुक्र हावी हो जाता है। 30 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये शुक्र फिर से हावी होता है और सेम चीज़ रिपीट हो रही है। बुध शुक्र, यानी कि समथिंग रिलेटेड विद द हेल्थ, समथिंग रिलेटेड विद द हॉस्पिटल, ठीक है? यहाँ तक के फॉर्मेशन के अंदर कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होनी शुरू होती हैं और वो डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? तकरीबन 4 तारीख से लेकर जो 6 तारीख 7 तारीख तक का पीरियड है वो चंद्रमा और मंगल के हवाले है और चंद्रमा और मंगल दोनों ही कहीं न कहीं 2nd हाउस लॉर्ड होने की वजह से मार्केशी बन जाते हैं। तो सीधे-सीधे लगन से आधारित दशा को जब हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हेल्थ के ऊपर एक कनेक्टिंग पॉइंट इश्यू बनता है। अब मेजर कंसर्न जिस पे चर्चा होनी है वो ये, एक तो 8th हाउस लॉर्ड का काम है लॉन्गेविटी को देना, दूसरा है शनि। शनि की राशि होने के कारण हम ये सोच सकते थे कि लॉन्गेविटी लंबी हो सकती है, लेकिन जो उसका नक्षत्र प्रभाव है वो मंगल के हवाले है और जब नक्षत्र प्रभाव कमज़ोर पड़ रहा है मंगल के नीच राशिस्थ होने के कारण, तो वो प्रभाव कहीं न कहीं जातक को अपने जीवन में सीधे-सीधे असर कर रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम ये देख लें कि यहाँ पर 8th हाउस लॉर्ड का संबंध ऐसे राशि में बन रहा है जो कि फिक्स है, स्टैटिक है, जहाँ पे कोई चीज़ काम कर ही नहीं सकती। ऐसे स्थिति में, क्योंकि ये आयु का प्रश्न था जब ये क्वेश्चन किया गया, वहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं हम कि उनका जो पास्ट बर्थ की दशा है, वो राहु से कनेक्ट होके चल रही है 2011 से 2026 तक और राहु D60 के चार्ट में 8th हाउस को कनेक्ट करता है और शनि जिसकी दशा है वो 12th हाउस को कनेक्ट करता है, चंद्रमा जिसकी दशा है वो 2nd हाउस को कनेक्ट करते हैं। ऐसे स्थिति में ये चीज़ ज़्यादा ही क्लियर हो जाती है कि किसी तरीके का एक सर्टेन एक्सीडेंट, क्योंकि राहु जो पास्ट भर दशा में चल रहा है वो 6th हाउस एक्सीडेंट के उसमें बैठा हुआ है, ठीक है? और शनि जो कि आयु को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, वो गोचर प्रभाव में कहीं न कहीं चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से जब ये ड्यूरेशन सेट हुआ
इवेंट का उस समय शनि खुद उसी राशि में मौजूद थे। आयु के स्वामी और आयुष के कारक शनि अगेन कार्मिक राशि में मौजूद थे, जिसकी वजह से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाना, सॉल्व कर पाना आसान नहीं था। इसलिए जब कभी भी कोई सर्टेन प्लैनेट्स स्पेसिफिकली सूर्य से कार्मिक राशियों में जाते हों, तो वहाँ पर कई बार चाह के भी उपाय काम नहीं कर पाते। इस चीज़ को फिक्स करके चलना पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि ये 8th हाउस लॉर्ड होके कनेक्ट हुए हैं और फिर उनके नक्षत्र स्वामी के साथ आप देखोगे तो कुछ असहजता है, इसलिए प्रॉब्लम है। दूसरे चार्ट्स में जब आप इस तरीके के प्रिंसिपल्स को, आकाशिक रिकॉर्ड्स को अप्लाई करें, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रह उस पर्टिकुलर राशि में किस तरह से बैठे, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बिना प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन फेल हो सकती है या फिर बेवजह का एक भय मन में उत्पन्न हो सकता है। धन्यवाद।